छोटी सी झोपड़ी में रहती थी। उनका सबसे बड़ा शौक था पेड़ पौधे लगाना। उनके बगीचे में आम, अमरूद, केला, संतरा हर पेड़ था, पर एक पेड़ की कमी हमेशा उन्हें खटकती थी। अरे वाह! मेरे बगीचे में तो सब पेड़ हैं, पर एक भी कटहल का पेड़ नहीं और मुझे तो कटहल की सब्जी बहुत पसंद है। क्यों ना इस बार कटहल का पेड़ ही लगा दूं? तभी आसमान से उड़ते उड़ते एक छोटी सी मासूम पर हिम्मती चिड़िया आती है। रानो चिड़िया। वह अक्सर दादाजी से मिलने और बातें करने आती थी। दादाजी, दादाजी, ये आप क्या सोच रहे हैं? रानो बेटी, मैं सोच रहा हूँ इस बार अपने बगीचे में कटहल का पेड़ लगाऊं। कटहल का पेड़? अरे दादाजी, लोग तो आम, जामुन, अमरूद लगाते हैं। ये कटहल कौन लगाता है? इतने बड़े बड़े कांटे होते हैं उसमें। बेटी, तू नहीं जानती, मुझे और मेरी रमा को कटहल की सब्जी बहुत पसंद थी, बस इसीलिए। अगली सुबह दादाजी बीज और खाद लेकर बगीचे में आए। रानो भी उनके साथ थी। देख रानो, पौधा ऐसे बोया जाता है। पहले मिट्टी को ढीला करो, फिर बीज दबाओ और ऊपर से पानी डालो। वाह दादाजी, मुझे भी सीखना है। मैं भी आपके साथ पानी डालूंगी। इस तरह रानो और दादाजी ने मिलकर कटहल का बीज बो दिया। सिर्फ एक हफ्ते में छोटा सा पौधा एक विशाल पेड़ में बदल गया और उस पूरे पेड़ पर बस एक ही कटहल लटका हुआ था। हे भगवान, ये कैसे संभव है? एक हफ्ते में इतना बड़ा पेड़ और सिर्फ एक कटहल। खैर, कहते हैं ना, कुदरत के आगे किसी की नहीं चलती। हो सकता है इसमें भी भगवान का ही कोई करिश्मा हो। दादाजी, मुझे लगता है ये साधारण पेड़ नहीं है। इसमें कुछ रहस्य छुपा है। दादाजी के इतना बोलते ही वह कटहल पेड़ से टूटकर नीचे गिर जाता है। दादाजी उस कटहल को उठाते हैं और अपने साथ अपने घर ले आते हैं। तभी अचानक वह कटहल बोल पड़ा। रुको दादाजी, मुझे मत काटो। मैं कोई आम कटहल नहीं हूँ, बल्कि मैं एक जादुई कटहल हूँ। भगवान के लिए मुझे मत काटो दादाजी, मैं एक जादुई कटहल हूँ। दादाजी ठिठक गए। उन्होंने बड़ी बड़ी आंखों से कटहल को घूरा। ए, ये क्या? तुम बोल सकते हो? कटहल होकर बोलते हो? हाँ, मैं बोल सकता हूँ और सिर्फ बोल ही नहीं सकता, बल्कि तुम्हारी इच्छाएं भी पूरी कर सकता हूँ। अरे वाह दादाजी, ये तो कमाल हो गया। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि पेड़ पर लटका कोई फल भी बोल सकता है, और वो भी इच्छाएं पूरी करने वाला। दादाजी की आंखें नम हो गईं। उन्हें अपनी पत्नी रमा की याद आने लगी। जादुई कटहल, अगर सच में तू शक्तिशाली है तो मुझे मेरी रमा से एक बार मिला दे। ठीक है दादाजी, मैं आपको 10 मिनट के लिए दादी जी से मिलवाता हूँ। जादुई रोशनी फैली और रमा की आत्मा प्रकट हुई। अरे, मैं आ गई। देखो, मैं हमेशा तुम्हारे पास ही हूँ, बस अदृश्य थी, लेकिन तुम्हारे दिल से कभी दूर नहीं हुई। रमा, ओ रमा, तुम्हारे बिना सब अधूरा है। इतने सालों से हर दिन तुम्हारी याद में जी रहा हूँ। लगता था कि मेरा सहारा ही छिन गया है। दादी जी, क्या आप हमें बार बार मिलने आ सकती हो? दादाजी आपको बहुत याद करते हैं। नहीं बेटी, मेरा समय बस कुछ पल का है। चलो, अब मेरे जाने का वक्त हो गया है। अब मैं जा रही हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया जादुई कटहल, तुम्हारी वजह से आज मैं बहुत खुश हूँ। कुछ दिनों बाद जंगल के बाकी पंछी अपने घरों से उड़कर दाना खोजने चले गए थे, लेकिन रानो एक टूटी डाल पर बैठी थी। मेरे छोटे छोटे बच्चे भूख से तड़प रहे हैं। ना दाना है, ना घोंसला। बारिश आती है तो पर भीग जाते हैं। रानो चिड़िया ने हिम्मत जुटाई और दाना खोजने निकली, लेकिन जहाँ भी गई वहाँ दूसरे पंछी पहले से ही बैठे थे। अरे रानो, यहाँ मत आओ, ये जगह मेरी है, तुम कहीं और जाओ। हाँ हाँ, सब जगह बस रानो ही आ जाएगी क्या? पहले अपने लिए घर बना, फिर दूसरों के पीछे भागना। रानो चुपचाप वहाँ से उड़ गई। भूखी प्यासी वो शाम तक इधर उधर भटकती रही। हे भगवान, मैंने किसी का बुरा नहीं किया, फिर क्यों मेरी जिंदगी इतनी कठिन है? क्या मेरे बच्चों की किस्मत में बस भूख और दुख ही लिखा है? शाम ढल चुकी थी। आसमान पर हल्के बादल छा गए थे। रानो थकी हारी आंसू भरी आंखों के साथ दादाजी के घर पहुंची। अरे रानो बेटी,
ये क्या हाल बना रखा है? बता, क्या बात है? दादाजी, मेरे बच्चे भूख से रोते रहते हैं। बारिश में हमारा घोंसला टूट जाता है और ऊपर से बाकी पंछी भी ताने मारते हैं। मैं अकेली कितनी लड़ूं, कितनी संभालूं? बेटी, उदास मत हो, जब तक मैं हूँ। इतना कहकर दादाजी जादुई कटहल से कहते हैं, मेरे दोस्त, अब मेरी रानो मुसीबत में है, क्या तू उसकी मदद कर सकता है? रानो, जाओ वापस अपनी डाल पर। वहाँ तेरा घर अब कटहल का घर होगा। बारिश, आंधी, तूफान कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। वही रानो का नया कटहल का घर देख जंगल के सब पक्षी हैरान रह गए। अरे वाह, ये तो कमाल है। रानो ने इतना सुंदर घर कहाँ से बना लिया? हमारे पास तो लकड़ी और तिनके भी पूरे नहीं पड़ते। और ये देखो, ये कुछ गड़बड़ है। इतनी गरीब और बेसहारा रानो अचानक से इतना शानदार घर कैसे बना सकती है? जरूर इसके पीछे कोई रहस्य है। मैं पता लगाऊंगा और अगर ये जादू है तो इसे मैं छीन लूंगा। इसी बीच गांव में एक खतरनाक लोमड़ी जादूगरनी आ पहुंची। वही एक पेड़ पर बैठा कालू कौवा उसे देख रहा था। वो उसके पास आया। तुम कौन हो और जंगल में क्यों आई हो? मैं यहाँ एक जादुई कटहल को लेने आई हूँ। मुझे उसकी ताकत की खुशबू इस जंगल तक ले आई है। अच्छा, मैं बताता हूँ, पर मेरी शर्त है, तुम्हें मेरे साथ मिलकर योजना बनानी होगी। ठीक है, तुम्हारा चालाक दिमाग मदद कर सकता है। ले चलो मुझे कटहल घर के पास। जादूगरनी लोमड़ी कटहल के घर के पास पहुँचे। रानो चिड़िया अपने बच्चों के साथ घर के पास थी। रानो चिड़िया, मुझे चुपचाप वो जादुई कटहल घर दे दो। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं वो जादुई कटहल तुम्हें नहीं दूंगी। वहीं दूसरी तरफ जादुई कटहल दादाजी को उस जादूगरनी के बारे में बताता है। हमें रानो की मदद करनी होगी और उसके लिए मुझे तुम्हारे शरीर की जरूरत होगी। और कटहल अपनी शक्तियों से दादाजी के शरीर में प्रवेश करता है, जिससे दादाजी एक सुपर हीरो की तरह जादूगरनी के बाल को पकड़कर हवा में उड़ते हुए जंगल से बाहर ले आते हैं। अरे मुझे छोड़ो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। अरे तुम बूढ़े दादा, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा क्या? मैंने कहा मुझे छोड़ दो। अब मेरे अंदर जादुई कटहल की शक्तियाँ आ चुकी हैं। तो अब बता, तुझे अब भी जादुई कटहल चाहिए क्या? हाँ, मुझे अभी भी वो कटहल चाहिए। दादाजी ने जादुई मंत्र चलाए और लोमड़ी को पकड़कर एक बोतल में कैद कर दिया। रानो बेटी, याद रखो, जादुई ताकतें अपने लिए नहीं, दूसरों की मदद के लिए होती है। हाँ दादाजी, मैं वादा करती हूँ कि मैं इस घर को सबके लिए सुरक्षित बनाऊंगी। इस तरह रानो चिड़िया और दादाजी जादुई कटहल के साथ हंसी खुशी रहने लगे।